Welcome to Win Online, your channel for educational videos. Today we will be sharing a bonus video with you. और हमेशा bonus video के start में मैं कहती हूँ very important for the teachers, for the parents, and this one is even important for the students also. और इस वीडियो को देखने के बाद you as teachers, if you decide to teach this to the students, you can also do that. आपके यकीनन स्कूल के टाइम टेबल के दौरान ऐसी गुंजाइश होती है जिसमें कि आप कुछ एडिशनल चीज़ें या कुछ लाइफ स्किल्स या ज़िंदगी से रिलेटेड कुछ चीज़ें बच्चों को सिखा सकें. सो इफ़ यू फाइंड अ चांस तो ज़रूर बच्चों को बताइए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. आज की वीडियो है अबाउट कॉग्निटिव बायसेस. कॉग्निटिव बायस क्या होते हैं? कॉग्निटिव प्रोसेसेस लाइक थिंकिंग, परसीविंग एंड मेमोरी. कॉग्निटिव बायस जो है, इट्स अ सिस्टमैटिक एरर इन दीज थिंग्स डाइवर्जिंग फ्रॉम रैशनैलिटी विच कैन अफेक्ट जजमेंट. आपकी जजमेंट पे कॉग्निटिव बायस जो हैं वो असरअंदाज हो सकते हैं. यानी किसी चीज़ के बारे में आप अपने दिमाग में क्या अंदाज़ा लगाते हैं, क्या फ़ैसला करते हैं, ये बायसेस हमें दुरुस्त फ़ैसला करने से रोकते हैं. इफ़ वी थिंक ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एज अ कंप्यूटर, कॉग्निटिव बायस बेसिकली इज़ एन एरर इन द कोड. आप यूँ समझिए कि जो कंप्यूटर में जैसे कोड फीड किया जाता है, अगर उस कोड में ही कोई एरर हो तो ज़ाहिर है कंप्यूटर जो है वो उस एरर की बुनियाद पे सही रिज़ल्ट नहीं निकाल सकेगा. सो सेम विद आवर ब्रेन. अगर हम सोचें कि हमारा ब्रेन भी एक कंप्यूटर है तो कॉग्निटिव बायस जो है ये कोड में गलती है, मेकिंग अस परसीव द इनपुट डिफरेंटली और कम अप विद एन आउटपुट दैट इज़ इलॉजिकल. तो इसकी बेसिस पे हम अक्सर इलॉजिकल फ़ैसले या इलॉजिकल अंदाज़े कर लेते हैं, या हमारी जजमेंट जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं होती. देर आर मैनी कॉग्निटिव बायसेस. मैंने तो 50 यहाँ पे लिखे, बट डोंट वरी, मैं सारे आज की वीडियो में नहीं करूँगी. एंड आई विल ट्राई टू रिलेट मोस्ट ऑफ देम टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और टू द क्लासरूम सिचुएशन. सो सबसे पहला है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर. We judge others on their personality or fundamental character, but we judge ourselves on the situation. देखिए, ये तो मैं बारहा कहती हूँ कि जब बच्चे कोई गलती करते हैं तो हम उनकी गलती की बेसिस पे उनको जज करते हैं. हमारी जो डांट डपट होती है वो उनके एक्शन या उनकी गलती के बारे में नहीं होती. इट इज़ यूजुअली टूवर्ड्स देयर पर्सनैलिटी. तो हम दूसरों को पर्सनैलिटी के बेसिस पे जज करते हैं, और जब हमारी अपनी बारी आती है तो हम कहते हैं हालात ऐसे थे, सिचुएशन ऐसे. मैं झूठी तो नहीं हूँ, लेकिन उस दिन मुझे झूठ बोलना पड़ा. सो द सेम अप्लाइज ऑन द स्टूडेंट्स ऑल्सो. सो ये नहीं है कि ये उनकी पर्सनैलिटी है, वो झूठे हैं. नहीं, सिचुएशनली हो सकता है उन्होंने कुछ किया हो, बट दिस इज़ an error in our system, and we have to be conscious about it. Self-serving bias. Our failures are situational, but our successes are our responsibility. कभी भी कोई गलती हो जाए, कोई फेलियर हो, वी से कि ये इस वजह से हुआ, उस दिन लाइट अच्छी नहीं थी, उस दिन हालात अच्छे नहीं थे, बिजली नहीं थी. बट अगर हम कामयाब हों तो हम कहते हैं ये तो हमारी एफर्ट की वजह से हुआ. सेम अप्लाइज ऑन योर टीचिंग. फॉर एग्जांपल, यू आर टीचिंग अ टॉपिक टू द क्लास और अगले दिन आके आपको पता चला कि बच्चों को तो कुछ भी समझ नहीं आई. यू विल क्विकली इन योर हेड से कि भाई कल गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, बच्चे ब्रेक से थक के आए हुए थे, क्लास अटेंशन नहीं दे रही थी. यू विल फाइंड एक्सक्यूजेस फॉर दैट, बट दैट इज़ अ सेल्फ सर्विंग बायस. ठीक है. और अगर वही लेसन आपको बहुत ज़बरदस्त हो जाए तो आप कहेंगे मैंने बहुत मेहनत से तैयार किया था, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था. सो दिस इज़ अ कॉग्निटिव बायस. इन ग्रुप फेवरेटिज़म, जिसको हम खाली फेवरेटिज़म भी कहते हैं, हम उन लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं और उनकी बहुत सारी गलतियां माफ़ करना चाहते हैं जो हमारे इन ग्रुप में हो. इन ग्रुप क्या है? हमारे पसंदीदा लोगों का ग्रुप. और जो हमारे पसंदीदा ग्रुप लोगों के ग्रुप से थोड़े बाहर हैं या पेरिफेरी पे भी हैं, तो उनके लिए बड़े सख्त होते हैं हमारे रूल्स, और उनको हम जल्दी जो है वो जज करना शुरू कर देते हैं. सो फेवरेटिज़म ही हम इसको कहते हैं. कुछ बच्चे हमारे क्लास में फ़ेवरेट हैं, कुछ नहीं है. जो फेवरेट है उनको 100 खून माफ़ हैं, और जो नहीं हैं बेचारे वो भी भरेंगे तो बदनाम हो जाएंगे. बैंड वैगन इफ़ेक्ट. आइडियाज़, फैड्स एंड बिलीव्स ग्रो एज मोर पीपल अडॉप्ट देम. बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा लोग अडॉप्ट करने लगें, यानी मेजॉरिटी जिस तरफ जाने लगे तो बाकी सारे भी उस तरफ जाने लगते हैं, ये देखे बगैर कि ये सही है या गलत. सो दिस इज़ कॉल्ड जंपिंग द बैंड वैगन पे चढ़ जाना. जिस तरफ सारे जा रहे हैं बस उसी तरफ आपने भी अपना ओपिनियन बना लिया.
Groupthink. Due to a desire of conformity and harmony in the group, we make irrational decisions, often to minimize conflict. यानी तसादम या कॉन्फ्लिक्ट या टकराव को कम करने के लिए अक्सर हम अगर किसी ग्रुप में बैठे कोई बात कर रहे हैं, तो अगर ग्रुप में 6 लोग हैं, उसमें से 4 भी अगर एक तरह की बात कर रहे हैं तो बाकी 2 जो हैं वो भी उसी तरह की बात करना शुरू कर देंगे, इरिस्पेक्टिव कि ये उनका अपना आइडिया है, इरिस्पेक्टिव कि वो बिलीव करते हैं या नहीं करते. दे विल जस्ट ट्राई टू फिट इन द ग्रुप के साथ फिट. और ये अक्सर बच्चों के साथ होता है. देखिए, हम कहते हैं पीयर प्रेशर की वजह से बच्चे बहुत सारे काम करते हैं, यानी जो उनके पीयर्स कर रहे होते हैं ना मेजॉरिटी, तो फिर वो भी करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस कॉग्निटिव बायस विच इज़ कॉल्ड ग्रुप थिंक. Halo effect. If you see a person as having a positive trait, that positive impression will spill over into their other traits. This also works for the negative traits. For example, आपकी ब्रेक में ड्यूटी, आपने देखा कि एक बच्चा जो है वो गंद उठा रहा है यार्ड में से, तो बस आपने कहा ये तो बहुत ही बेहतरीन बच्चा है, इससे अच्छा बच्चा तो है ही नहीं, मैंने इसको देखा ये काम करते हुए. हो सकता है वो बच्चा जो है वो किसी दूसरे दिन किसी दूसरे बच्चे को पीट रहा हो, बट दिस इज़ द हेलो इफ़ेक्ट. आपने कुछ पॉजिटिव करते हुए देखा तो बस उसी को बुनियाद बना लिया ओपिनियंस बनाने के लिए या जजमेंट्स पास करने के लिए. Moral luck. Better moral standing happens due to a positive outcome. Worse moral standing happens due to a negative outcome. आप कोई भी काम कर रहे हैं, अब अगर उसका आउटकम, उसका नतीजा अच्छा हो जाए ना, तो वो मॉरली आप समझने लगते हैं कि ये मॉरली ये काम दुरुस्त था. और अगर आप काम अच्छा भी कर रहे हैं लेकिन उसका नतीजा अच्छा ना हो, तो वो मॉरली गलत कंसिडर किया जाता है. और इसी तरह बच्चों के साथ भी होता है. आप देख रहे हैं कि जी एक बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे से कॉपी छीन रहा है, राइट, एंड यू सॉ दैट. एंड अगर वो कॉपी इसलिए छीन रहा है कि मिस ने उसे कहा है कि टेस्ट का टाइम ख़त्म हो गया और कॉपीज़ ले लो, तो वो मॉरल लक उसको मिल गई, वो उसका एक्शन जस्टिफाई हो गया. लेकिन अगर वो खींचातानी कर रहा है तो देन इट इज़ रॉन्ग. False consensus. We believe more people agree with us than is actually the case. ये तो अक्सर टीचर्स के साथ होता है. क्लास में कुछ पढ़ाने के बाद हम एक जर्नलाइज सा सवाल पूछते हैं कि सबको समझ आ गई, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, और सारे यस कर देते हैं, तो वी अस्यूम कि सबको समझ आ गई, बट दैट्स नॉट ट्रू. ये कॉग्निटिव बायस है. आस्क सच क्वेश्चंस जिनसे आपको पता चले कि किसको क्या समझ नहीं आई. कर्स ऑफ नॉलेज. वंस वी नो समथिंग वी अस्यूम एवरीवन एल्स नोज इट टू. ये टीचिंग के दौरान अक्सर होता है. कोई कॉन्सेप्ट समझाते वक्त हम फिर अज्यूम कर लेते हैं कि तो आम सी बातें हैं, ये बच्चों को आती होंगी, बट दैट्स नॉट ट्रू. ज़रूरी नहीं जो आपको पता है वो सबको पता हो और वो कॉमन नॉलेज हो. इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप हमेशा कंफर्म और रीकन्फर्म करें चीज़ों को. आज आई बिलीव कि हम कोई 12 कॉग्निटिव बायसेस को देखेंगे, बट आई विल कंटिन्यू शेयरिंग दीज विद यू जब तक कि 50 के 50 पूरे ना हो जाएं. दिस इज़ गुड नॉलेज. स्पॉटलाइट इफेक्ट. वी ओवर एस्टिमेट हाउ मच पीपल आर पेइंग अटेंशन टू अवर बिहेवियर एंड अपीयरेंसेस. हम ये समझते हैं कि स्पॉटलाइट हर वक्त हमारे ऊपर ही है, तो लोग हमें ही देख रहे हैं, हमें अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हमारे बिहेवियर को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं. दैट इज़ नॉट द केस. यूजुअली ये एक खुशफहमी की सिचुएशन होती है. तो पढ़ाते वक्त भी इस खुशफहमी में ना रहें कि आप आइडियल टीचर हैं. यू हैव टू वर्क हार्ड टूवर्ड्स दैट. Availability heuristic. We rely on immediate examples that come to mind while making judgments. किसी के बारे में जज करना, फैसला करना, ओपिनियन बनाना, जो आसान आसान मिसालें दिमाग में आती हैं, बस उसी की बेसिस पे सारा जजमेंट हम बेस कर देते हैं. हम मामले को थॉरली इन्वेस्टिगेट नहीं करते और उसको पूरी तरह से समझने की कोशिश नहीं करते. बस जो आसान बातें हैं उनकी बेसिस पे हम बना लेते हैं. Defensive attribution. As a witness who secretly fears being vulnerable to a serious mishap, we will blame the victim less if we relate to the victim. बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर आप विटनेस हैं किसी चीज़ के और आपको लगता है कि अगर मैंने गवाही दे दी तो मुझे भी किसी तरह का नुकसान पहुंचेगा, तो फिर आप जो है विक्टिम की साइड ज़्यादा नहीं लेते. आप फिर जो है विक्टिम की तरफ ज़्यादा नहीं जाते, बल्कि आप जो हैं वो अपने आप को बचाने के चक्कर में होते. सो दिस ऑफन हैपन्स इन सिचुएशंस इन द स्कूल जहाँ पे सीनियर टीचर के साथ किसी का कॉन्फ्लिक्ट है और आपने देखा है कि सीनियर टीचर सही नहीं है, बट स्टिल इन ऑर्डर टू सेव योर स्किन यू आर ब्लेमिंग द विक्टिम. मे बी आप कहते हैं कि जी उसकी भी गलती थी, उसने भी ये किया.
So, as I told you, there are 50 cognitive biases, and it is important for all of us to know what they are and to consciously avoid those biases. اور ان کو consciously avoid کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بہت ضروری ہے. But as teachers, it is extremely important because there are students in our class. صرف ان کی پڑھائی لکھائی نہیں, ان کا مستقبل, ان کی پرسنالٹی بلڈنگ جو ہے وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. So we have to be extra cautious while making judgments, while making opinions, while passing judgments, while making decisions. We have to be extra cautious. That's all for today. I believe there are 3 more videos coming up in this series of cognitive bias. Do not miss any one of them and start thinking about your cognitive processes اور سوچنا شروع کیجئے کہ آپ کے opinions, آپ کی judgment, آپ کے فیصلے جو ہیں وہ کہیں کسی طرح سے biased تو نہیں ہیں. Thank you so much. That's all for today. Please subscribe to our channel, like, share and comment. Thank you.